अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन गुजार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डेरा गाजी खान के दर्रा सफ़ेदों में लादी गैंग के खिलाफ गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो ऑपरेशन चल रहा है, 2 हफ्तों में फोर्सेस को लादी गैंग के खिलाफ कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी, सिवाय इसके कि लादी गैंग के ठिकानों को मिसमार किया गया। वहाँ पर 27 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, करीबी अफराद को। लेकिन गैंग का जो कोई आप कह सकते हैं कि असली जो करिंदा है वो अभी तक हाथ नहीं आ सका, और ना ही लादी गैंग का जो सरगना है खुदाबख्श चक्रानी और उसके साथ साथ उसका जो मास्टर माइंड है मूसा चक्रानी, ना उनका कोई पता चल सका है। आज हम इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि आखिर इस ऑपरेशन की जो है नाकामी की बुनियादी वजूहात क्या है। पहले आते हैं हम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पर। तो अक्सर लोग जो है वो तनकीद कर रहे हैं कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इस ऑपरेशन की नाकामी के जिम्मेदार हैं। तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का मैं समझता हूँ कि जो बजाय जो मैदानी इलाकों में लोग आबाद हैं उनसे ज़्यादा मैं उनसे उस बारे इसलिए जानकारी ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी कबायली इलाके से है और मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस क्या है और इसमें इनको क्या क्या चीज़ें दी जा चुकी हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ हैं। तो अगर पहले हम पंजाब पुलिस और बीएमपी को खाली कंपैरिजन करें तो बीएमपी के हर थाने में सिर्फ एक मुंशी, एक दफेदार और एक सवार के अलावा, इस 3 बंदों के अलावा वहाँ पर कोई भी नफरी मौजूद नहीं होती, और ना ही बीएमपी के पास इतनी नफरी है कि वहाँ पर एक ही थाने में कोई 10 बंदे जाकर बिठा दे कि हाँ आपकी ड्यूटी इधर है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हम असला की तरफ आते हैं। बॉर्डर मिलिट्री के पुलिस के पास जो असला है वो कोई जदीद असला नहीं है, उनके पास अब भी वो पुरानी बंदूकें हैं, जबकि दौरे हाजिर में आप देख रहे हैं कि जो जदीद असला जो हमारे फोर्सेस के पास आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को अगर बरकरार रखना है तो जाहिर है उनको भी ज़रूरत है कि उनको ये असला दिया जाए ताकि वो भी जो है इस तरह के जो गैंगस्टर हैं उनका किला कमा कर सकें। और इसके साथ साथ हम ये नहीं देखते कि बीएमपी का जो तरीक़ाकार है इसको अंग्रेज़ों ने जिस तरह बनाया है कबायली इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो इन लोगों को आज तक कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि ये जाकर इस तरह के किसी ऑपरेशन का हिस्सा लें या इस तरह जाकर मुकाबला करें, क्योंकि इस पुलिस को, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की तरह उनकी तर्ज का बनाया गया। इनका जो बेसिक जो पर्पस था वो जो था कि मुज़ाकरात के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए जो है मामलात को हल करना, और उसके साथ साथ इनके पास आज भी जो मुल्ज़मान पेश होते हैं वो ख़ुद जो है रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करते हैं कि बजाय ये जाकर छापे मारें, घरों में जाकर रेड करें, ये इस पुलिस का जो है वो तरीक़ाकार नहीं है। दूसरी बात है, हम मुकामी लोगों पर आते हैं। देखें, अगर इस मामले में जो वहाँ के जो मुकामी लोग थे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को सपोर्ट करते, उनका साथ देते, तो शायद इस गैंग तक पहुंचना और इस गैंग का जो खात्मा था वो बहुत जल्द हो जाता। गैंग ने तो ख़त्म होना है, इन लोगों ने तो अपने अंजाम तक पहुंचना है, ये अलग बात है। लेकिन जिस ऑपरेशन के दिनों में जिस तरह फोर्सेस जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जब उनको कोई कामयाबी मिल जाती है तो यकीनन उनके जो मोराल हैं वो बुलंद हो जाते हैं। अगर मकामी लोग जो है वो पुलिस के साथ ताउन करते, फोर्सेस के साथ ताउन करते, तो इन लोगों का जो बचना था वो मुश्किल हो जाता। यहाँ के जो तुमुन खोसा के जो मकामी लोग हैं उनकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये लोग इदारों पर एतमाद नहीं करते, ये पुलिस पर एतमाद नहीं करते, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पर भी एतमाद नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये जब भी नीचे उतर कर आते हैं, मैदानी इलाकों में आते हैं, तो इन लोगों को हमसाया होने की वजह से आप कहें या जो भी आप समझें, इनको लादी गैंग का सहूलतकार करार देकर इनको बिठा दिया जाता है, बाद में इनसे पैसे लेकर इनको छोड़ भी दिया जाता है, और बाल औक़ात इनके ऊपर FIR भी दर्ज किए जाते हैं।
जिसकी वजह से ये लोग जो है पुलिस पर बहुत कम एतमाद करते हैं। अब हम आते हैं रेंजर्स पे। लोग कहते हैं जी रेंजर की भारी नफरी आई थी, रेंजर वाले आगे क्यों नहीं गए थे। भाई देखें, रेंजर्स का ये इलाका नहीं है, जाहिर है। अब एक पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर भी काफ़ी सारे पहाड़ हैं। आप लोगों ने पहाड़ी जो सिलसिले देखे हुए हैं, वहाँ पर दुश्वार गुजार इलाके भी हैं। अब रेंजर के पास भी वो तमाम जो चीज़ें हैं, वो जो सेपरेशन के लिए चाहिए थी वो नहीं है, आज अब भी नहीं है। तो वो किस तरह एक जो है ऐसी जगह पर जाकर ऑपरेशन करते जिसके हवाले से उन्हें कुछ भी मालूमात ना हो, वो ज़मीनी हकायक से लाइल हों, वो ये नहीं जानते कि इस पहाड़ी के कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ कहाँ निकल सकते हैं। इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑपरेशन की जो नाकामी की वजह है वो फोर्सेस हैं। इसको मैं समझता हूँ कि ये एक नाकिस हिकमत अमली जो है, आप इसको कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी आप बीएमपी को ये टास्क दें, बाकी तमाम फोर्सेस को हटाएं कि ये बंदे हमें गिरफ्तार करके दें। तो ये जो पूरा इलाका है दर्रा सफ़ेदो, इसके 4 अतराफ हैं। अगर तमन बुज़दार का इलाका नीचे से आता है, अगर इसी गैंग का नीचे से तमन बुज़दार के इलाकों से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस गिराव करे, रोंगन वाली साइड से इधर रास्ते इनके जो जाते हैं दर्रे हैं, अगर यहाँ पर तमन लगारी के फोर्सेस आ जाएं और तमन खोसा के ये अपने ही साइड को कवर करें, उस साइड से तमन खोसा और तमन लोंड और तमन कैसरानी के जो आ जाए, मैं समझता हूँ ये लोग जो है ये इन रास्तों से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। इन लोगों को यहाँ के जो लोग हैं उनका जो तर्ज अमल है, उनका जो रहन सहन है, उन सब को से वाकिफ़ हैं, यहाँ के लोगों के कल्चर से वाकिफ़ हैं। इसी चीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि लोग इनकी मदद करेंगे, इनकी मदद भी करेंगे और ये लोग फिर कामयाब भी हो जाएंगे। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।